भागवत शुद्ध करती है ना। अब अशुद्ध आएंगे तब तो शुद्ध करेगी, और शुद्ध आएंगे तो क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः। जो घोर क्रोधी है, जिन्हें बात बात पर, अच्छी बात पर भी क्रोध आता है, और कपटी हैं, कुटिल हैं, और दूसरे की स्त्रियों के साथ भोगते हैं, कामी हैं। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनर्निते कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। और सप्ताह के यज्ञ से ये नीच पापी जो सदा दुराचारी हैं वो पवित्र होते हैं, उनको कथा में आना चाहिए। बोले महाराज आप लोग गौर से सुनना, रिश्तेदारी निभाने नहीं आना। सत्य हीना, जो कभी सत्य नहीं बोलता। पितृमातृदूषका, जिन्होंने अपने माता पिता का कत्ल कर दिया हो। तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता, महातृष्णा हो, महालोभी हो, जो दूसरों के पैसा रख करके जमीन छुड़ा लेता है, ब्याज खाता है, तृष्णा से व्याकुल है। ये सब जितने लोग हैं ये दाम्भिका, जो बिना मतलब का तिलक लगा करके पाखंड करते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं। दंभी आदमी को भी कथा में आना चाहिए। मत्सर्णो हिंसका, और जो अंडा खाते हैं, बकरा खाते हैं, हिंसक हैं, वो कथा में जरूर आए, क्योंकि कथा फिर किसको पवित्र करेगी भाई। हम लोग तो लहसुन प्याज तक नहीं खाते। सप्ताह यज्ञेन कलौ कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। और सुन लो, ये खाली हमारे लिए नहीं है, माताओं के लिए भी है। क्रूरा पिशाचा व्यभिचार कारिणा, पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणा, क्रूरा पिशाचा एवं निर्दयाश्रय। 5 प्रकार के महापाप करने वाले, अपनी गुरु की पत्नी के साथ भोग करना 1, अपनी कन्या के साथ भोग करना 2, अपने गर्भ को नष्ट करना, भ्रूण हत्या करना 3, और अपनी बहन के साथ भोग करना 4, और 5वां अपनी पत्नी का परित्याग करके दूसरी पत्नी के रख लेना, किसी की कन्या को दूषित करना, जिस कन्या का विवाह नहीं होता, और जो पुरुष उन कन्याओं के साथ व्यभिचार करते हैं, ये 5 उग्र पाप कहलाते हैं। इनका प्रायश्चित्त शास्त्रों में लिखा नहीं है, भोगना ही पड़ेगा। सनकादिकों ने कहा क्रूर है, पिशाच है, निर्दयी है, ब्रह्मस्व पुष्टा, जिन्होंने ब्राह्मण का धन खा लिया है। व्यभिचार कारिणा, वेश्यालय चलाते हैं, मदिरा बेचते हैं। तो सवाओं कथा में सप्ताह यज्ञेन कलौ गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत की कथा सुन के पवित्र होते हैं, पर ध्यान रखना, अभी आप मेरे सामने बैठे हो तो पवित्र हो जाओगे और सदा पवित्र रहोगे यदि करोगे नहीं तो। और यहाँ से गए पवित्र हो गए और फिर वही किया तो ये तो हाथी जैसा काम हो गया। हाथी ने पानी में नहाया और आकर के धूल डाल ली, जैसा का तैसा हो। कायेन वाचा
मनसा पातकम। आदमी शरीर से पाप करता हो, हमेशा मन से दूसरे का बुरा सोचता हो, वाणी से बात बात पर गाली देता हो, नित्यम प्रकुर्वन् शठ हो, हठ पूर्वक पाप करता हो, परस्वपुष्टा दूसरे के धन से जीता हो, मलिना दुराशया महामले हो, सप्ताह यज्ञेन कलौ। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आप में है इतने पापियों को साथ देने की हिम्मत नहीं है ना, कि धर्म में कहां है, लेकिन हमारे यहां है। और इसका उदाहरण है, एक ब्राह्मण था, उसके पुत्र संतान कुछ था नहीं। एक दिन उसको लगा कि मैं आत्महत्या करूं, और वह एक सरोवर में पहुंचा। वहां एक सन्यासी मिले। सन्यासी ने दुखी देख करके कहा कि तुम बहुत दुखी हो। बोले महाराज थोड़ा दुखी नहीं हूं, मैं तो आत्महत्या करने आया हूं। बोले तो किस वजह से? बोले मेरे संतान नहीं है। बोले तो चिंता छोड़ो और मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, इस जन्म की छोड़ो ब्राह्मण, आने वाले 7 जन्म तक बच्चे नहीं होंगे तुम्हारे। आत्मदेव ने कहा कि जो एक ही शरीर से आने वाले 7 जन्मों तक के भविष्य को देख सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। आपके ये माथे में लिखी हुई रेखाएं, ये आगे का है। हाथों में लिखी हुई रेखाएं, ये भी आगे की है। लेकिन बस बात इतनी है, हम लोग बचपन में थे, हमारे मोहल्ले में जितनी भी हमारी चाची थी, बुआ थी, वो अंगूठा छाप थी। अगर कोई चिट्ठी आती थी तो या तो डाकिया पढ़ देता था, और नहीं तो फिर हम ही सबसे ज्यादा होशियार थे, वहां तो 5 में पढ़ते थे। वो एक समय था, बस ऐसा ही है। एक ऐसा समय था कि अज्ञान होगा तो कोई थोड़ा ज्ञान वाला भी कीमती था। अभी भी ऐसा ही है। अब आपकी ये चिट्ठी लिखी हुई है हाथ में और माथे में लिखा हुआ है, लेकिन इसका पढ़ने वाला कहाँ है? आप लोग तो सब अनपढ़ हो ना, आप अनपढ़ हो सब। इसलिए जैसे पुराने जमाने में चिट्ठियां हम लोगों से पढ़वाई जाती थी, पूरे मोहल्ले की, डाकिया खुद पढ़ता था क्योंकि सब अनपढ़ थे, ऐसे ही आपके ये माथे में बनी हुई रेखाएं, हाथ में लिखी हुई रेखाएं, यह एक भाषा है, ये एक भविष्य है। लेकिन आप अनपढ़ हो, आपको पढ़ना नहीं आता और आप हमसे पूछने आते हो। जिनको पढ़ना आता है उसको आप जानते नहीं हो, और जो पढ़ना जानता है वो आपसे मतलब ही नहीं रखना चाहता, क्योंकि अनपढ़ आदमी से कौन मतलब रखे, गंवार है, क्या पता मार दे। अभी ऐसी भी समस्या है, यदि कोई कह दे कि ऐसा बिल्कुल तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा और संयोग से उसका एक्सीडेंट हो जाए तो सारा दोष उस ब्राह्मण का हो जाता। बोले उनने कहा था एक्सीडेंट हो जाएगा तो हो गया। उसके पैर नहीं पकड़ लेते,
उससे कहते नहीं कि भगवान यदि आपको परसों का पता था तो आपसे ज्यादा ज्ञाता कोई नहीं, अब मेरा पूरा भविष्य बताइए। आप पैर नहीं पकड़ते क्योंकि आप गंवार हैं, आप अनपढ़ हैं, सारा दोष उस पर लाद देते हैं। इनने कहा था इसलिए एक्सीडेंट हो गया। अरे भैया उसने कहा नहीं था, अगर उसके कहने से ज्ञान हो गया है तो उसका पीछा मत छोड़ो, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। इसलिए आप ज्ञानियों को दोष देते हैं, इसलिए ज्ञानी आपका त्याग कर देते हैं। और वो इसीलिए त्याग कर देते हैं क्योंकि आप मारे बिना नहीं छोड़ेंगे उसको, रोटी देना तो दूर, अनपढ़ तो अनपढ़। लेकिन उस विद्वान ब्राह्मण ने देखा कि जो 7 जन्म आगे तक का बता सकते हैं, पैर पकड़ लिए, कहा कि भगवान विश्वास हो गया कि मेरे 7 जन्म तक संतान नहीं होगी, लेकिन जब तक आप मेरे संतान नहीं कर देते मैं ना आपको छोड़ूंगा, और यदि आपने छुड़ाया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। ब्राह्मण जी को आनंद आ गया क्योंकि आत्मदेव भी बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने कहा लेकिन क्या बताएं, पुत्र तो दे देंगे हम, लेकिन तुम सुखी नहीं होगे। न यास्यसि सुखम पुत्राद यथा दैव हतोद्यमः। तुम्हारे पुत्र तो होगा लेकिन तुम सुखी नहीं होगे। क्यों? बोले यथा दैव हतोद्यमः। दैव हत माने अभागी, जैसे अभागी व्यक्ति परिश्रम करे और उसका परिश्रम सफल नहीं होता, दुखी हो जाता है, ऐसे ही तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। संतान मिलेगी, मुझसे चाहो तो मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। ने कहा मुक्ति नहीं चाहिए। उनने एक फल दिया, ब्राह्मण से कहा इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। यहाँ तृतीया विभक्ति है ब्राह्मण देवताओं, इसको गौर से फिर से श्लोक सुनो। इदं भक्षय, ब्राह्मण को कहा कि ये तुम खाओ, पत्नियां सह, पत्नी के सहित खाओ, तुम भी खाओ पत्नी भी खाए। इस श्लोक में ऐसा ही लिखा है, ततः पुत्रो भविष्यति, तब पुत्र होगा। और इतना ही नहीं है, एक शर्त है, सत्यम शौचम दया दानो मेक भक्तम तु भोजनम। ये धर्म के 4 चरण है, सत्य, दान, दया और तप। एक भक्तम, एक बार भोजन करना है, असत्य नहीं बोलना, दरवाजे से कोई याचक दरवाजे से नहीं खाली जाना चाहिए, और सभी पर दया करना, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, और ये क्रिया 1 वर्ष तक स्त्री को करना चाहिए। तेन पुत्रोति निर्मला, तो पवित्र पुत्र होगा। इसलिए हमारे यहाँ स्त्रियों की पवित्रता बहुत आवश्यक है। स्वतंत्रता आवश्यक नहीं है इतनी जितनी पवित्रता आवश्यक है। यदि हमारे घर की स्त्री स्वतंत्र है तो संतान नहीं, संतान भर होगी। संतान के 2 अर्थ होते हैं, संतान माने विस्तार, आपके वंश का विस्तार करने वाला तो पैदा होगा, लेकिन पुत्र पैदा नहीं होगा। आप उसको पुत्र नहीं कह सकते। होगा हाँ, लेकिन ये 1 वर्ष तक चलना चाहिए। वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, 1 वर्ष तक झूठ नहीं बोलना है, सत्य ही बोलना है। 1 वर्ष तक दान ही देना है, और 1 वर्ष तक पवित्रता रखना है। स्वतंत्र स्त्री पवित्र नहीं रहती,
लेकिन इस ब्राह्मण की पत्नी बहुत क्रूर थी, बहुत क्रूर। सौवाक्य वाक्य स्थापिका, मैं जो